हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम ओ लेवल के HTML का चैप्टर 16 स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब वाली बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक वाली बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक करें। साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, बेल आइकन को जरूर हिट करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आज की इस वीडियो में हम HTML का चैप्टर 16 पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, मैंने पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको यहाँ पे रो स्पॉन और कॉल स्पॉन जो एट्रीब्यूट्स थे टेबल के उनके बारे में बताए थे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम HTML का चैप्टर 16 स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखो, क्या पढ़ना है आपको यहाँ पे HTML का फॉर्म। क्या पढ़ना है आपको यहाँ पे HTML में फॉर्म क्या होता है, उसे हमें क्या करना है, पढ़ना है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे फॉर्म आर द वे टू गेट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर ऑन वेब सर्वर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, फॉर्म आर द वे to get any information from user on your web server। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या मतलब इसका। स्टूडेंट, इसने बताया कि फॉर्म एक माध्यम है जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट यूजर से किसी भी प्रकार की फाइल या किसी भी प्रकार की सूचना को अपने वेब सर्वर पे प्राप्त कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ यहाँ पे, फॉर्म आर द वे, फॉर्म एक माध्यम है, ठीक है, करा गेट एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए, फ्रॉम यूजर, किससे, यूजर से, ऑन योर वेब सर्वर, अपने वेब सर्वर पे यूजर से किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए क्या है, एक माध्यम है। तो फॉर्म के बारे में क्या बताओगे। फॉर्म एक माध्यम है जिसके द्वारा आप अपनी वेबसाइट पर यूजर्स के द्वारा या यूजर्स के किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने वेब सर्वर पे क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। सो सिंपली क्या मतलब हुआ, फॉर्म एक माध्यम है जिसकी मदद से हम लोग अपनी वेबसाइट पे यूजर्स की किसी भी प्रकार की सूचना को क्या कर सकते हैं, वेब सर्वर पर प्राप्त कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि फॉर्म एक प्रकार का क्या होता है, माध्यम होता है जिसके द्वारा हम यूजर जो भी कुछ उसमें पुट करेगा उसकी सारी डेटाओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने वेब सर्वर पे प्राप्त कर सकते हैं। सो आइए नीचे यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट फॉर्म भरता है तो क्या फॉर्म भरता है, यूजर्स नेम भर सकता है, फादर्स नेम डाल सकता है, अपनी ईमेल आईडी को पुट कर सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर को डाल सकता है, या फिर आप अपना जेंडर पुट कर सकता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे इस तरह की इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, वहाँ पे अपने फॉर्म के भीतर पुट करेगा और उसे आप क्या करोगे, वेब सर्वर के द्वारा आप अपने वेब सर्वर पे प्राप्त करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर्म क्या हुआ, एक माध्यम है जिसके द्वारा यूजर द्वारा इनपुट किया गया कोई भी डेटा आप क्या कर सकते हो, अपने वेब सर्वर पे प्राप्त कर सकते हो। वो डेटा कौन सा हो सकता है, यूजर का नाम हो सकता है, उसके फादर्स नेम हो सकता है, उसकी मेल आईडी हो सकती है, उसका जेंडर हो सकता है, उसका कॉन्टैक्टस हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप क्या कर सकते हो, वेब सर्वर पे आप यूजर द्वारा पुट किया गया डेटा प्राप्त कर पाओगे। सो स्टूडेंट, नीचे आते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे फॉर्म का इंटरफेस कैसा होता है। स्टूडेंट ध्यान से देखो, आप फॉर्म देखो, आजकल हर वेबसाइट में आपको फॉर्म मिलते हैं इस तरह के भरने के लिए। देखिए फॉर्म इंटरफेस क्या होगा, यूजर नेम, फादर नेम, यहाँ पे ईमेल आईडी हो सकती है, आपका मोबाइल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे दो ही एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यूजर नेम है, फादर्स नेम है, ठीक है। जैसे ही तुम सबमिट बटन पे यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे भर के इसको सबमिट बटन पे क्लिक करोगी, वह डेटा सर्वर पे क्या हो जाएंगी, चली जाएंगी, ठीक है। और वो डेटा जो होगी वेब सर्वर के द्वारा जिसके पास जानी चाहिए वहाँ पे उनको प्राप्त हो जाएंगी। सो ये फॉर्म का इंटरफेस है स्टूडेंट। देखो इस तरह का फॉर्म आप क्या करोगे, HTML में बना पाओगे, ठीक है। तो फॉर्म कैसा होगा, यही है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जो ये बॉक्स आपको दिख रहा है, कई सारे बॉक्स हो सकते हैं, यूजर्स नेम के लिए, फादर्स नेम के लिए, या DOB के लिए हो सकता है, जेंडर के लिए हो सकता है, कॉन्टैक्ट्स के लिए हो सकता है। सो स्टूडेंट, ये फॉर्म का इंटरफेस है, आपने यहाँ पे देखा।
नीचे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है टैग्स फॉर फॉर्म, ठीक है। कौन सी टैग आप फॉर्म के लिए प्रयोग करते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, आप यदि अपने पेज पे फॉर्म दिखाना चाहते हो तो फॉर्म नाम की टैग यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चालू होंगी स्टूडेंट यहाँ पे, और ये फॉर्म नाम की टैग यहाँ पे क्या होंगी, लॉक होंगी। और इसी के भीतर आप अपनी क्या करोगे, कोडिंग को करोगे, अपनी फील्ड तैयार करोगे, चाहे फादर्स नेम के लिए, स्टूडेंट्स नेम के लिए, जेंडर के लिए, डीओबी के लिए, सभी के लिए आप फॉर्म नाम का ये टैग चालू करोगे और इसको बंद करने के भीतर ही आप अपनी सारी कोडिंग को क्या करोगे। तो स्टूडेंट नीचे बताया कि फॉर्म टैग का प्रयोग कोडिंग को शुरू करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो फॉर्म जो ये टैग अब दिख रहे हो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, अपनी कोडिंग को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी फॉर्म बनाना आप स्टार्ट यहाँ से कर सकते हो। स्टूडेंट्स नीचे आओ और देखो, यहाँ पे बताया गया है कि अगर फॉर्म के भीतर अगर किसी भी प्रकार का इनपुट बॉक्स बनाना है, जैसे तो देखो इनपुट यहाँ पे लिखा है एम्प्टी टैग एलिमेंट। इनपुट टैग क्या है, एक एम्प्टी टैग एलिमेंट है, मतलब यह लॉक नहीं होंगी, नेवर लॉक दिस टैग, ठीक है। ये कभी भी ये टैग लॉक नहीं होती है, केवल इस तरीके से इनपुट चालू होंगी। जैसे कि आपने IMG टैग पढ़ा होगा, BR टैग पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, इनमें कभी भी आपका ये टैग क्लोज नहीं होती है। वैसे ही इनपुट टैग भी क्या है, आपका एम्प्टी टैग एलिमेंट है और ये लॉक नहीं किया जाता है। सो ध्यान रहे, लॉक का मतलब आई थिंक आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, क्या मतलब मैं कह रहा हूँ। जैसे इस तरीके से आप इनपुट इसे नहीं कर सकती हो, देखो ध्यान से, इस तरीके से चालू होगा लेकिन इस तरीके से बंद नहीं होगा, इसीलिए इसने लिखा है यहाँ पे नेवर लॉक, ठीक है। नेवर लॉक दिस टैग, ये टैग कभी भी बंद नहीं होंगी, इसे इम्पटी टैग कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे IMG पढ़े हो, BR पढ़े हो, तो आई होप आपको ये इनपुट टैग समझ में आया होगा। नीचे बताया कि इसका प्रयोग फार्म के डिब्बों को बनाने के लिए करते हैं। क्या मतलब, इनपुट टैग लिखने का मतलब एक आप क्या बना पाओगे, डब्बा बना पाओगे, जैसा कि आपने ऊपर अभी अभी क्या किया था, यहाँ पे देखा था। देखो अभी ये बॉक्स बना है कि नहीं बना है, यहाँ पे ये भी यहाँ पे बॉक्स बना है। तो ये कब तैयार होंगे, जब आप इनपुट नाम के टैग को क्या करोगे, चालू करोगे, तभी ये क्या होगा आपका यहाँ पे ये बॉक्स बन पाएंगे। यानी इस टैग को आप चालू करोगे तब जाके वो बॉक्स क्या होंगे, क्रिएट होंगे। सो स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आके क्या दिया है, इस टैग के माध्यम से हम कई सारी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स बताया कि इनपुट टैग को अगर आप चालू करके बंद करते हो, या मेरे कहने का मतलब बंद तो होती नहीं है, चालू करोगे आप यहाँ पे, तो क्या कर सकते हो, कई सारे डब्बों को आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, और इसके माध्यम से कई सारी इंफॉर्मेशन रिसीव कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो स्टूडेंट, आप किसके लिए डब्बा यहाँ पे बना सकते हो, यूजर के नेम के लिए, जो यूजर होगा उसका पासवर्ड के लिए, उसके DOB के लिए, उसके फादर्स नेम के लिए, उसके जेंडर के लिए, मोबाइल नंबर के लिए, एड्रेस के लिए, इन सभी के लिए आप क्या कर सकते हो, इनपुट टैग के माध्यम से आप फील्ड को तैयार कर पाओगे और उसमें डेटा को क्या कर पाओगे, राइट कर पाओगे। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, ये यूजर नेम है तो इसके लिए एक यहाँ पे डब्बा क्या होगा, क्रिएट होगा, फिर पासवर्ड के लिए क्रिएट होगा, फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए क्रिएट होगा, फादर्स नेम के लिए होगा। इसी तरीके से जितना भी मैंने लिखा है सभी के लिए आप कर पाओगे या इससे ज़्यादा भी कर पाओगे। तो इनपुट टैग के माध्यम से ही आप क्या कर पाओगे, उस बॉक्स को आप बना पाओगे। सो स्टूडेंट ध्यान से देखो, नीचे दिया है टेक्स्ट एरिया। स्टूडेंट टेक्स्ट एरिया एक टैग है, ये देखो ये इम्पटी टैग नहीं है, ये चालू भी होगा और क्या होता है, बंद भी होता है। जैसे अभी इनपुट टैग क्या था आपका, नेवर लॉक, ठीक है, वो लॉक नहीं किया जा सकता था, एम्प्टी टैग था। लेकिन ये टेक्स्ट एरिया एक आपका कंटेनर टैग है, चालू भी होगा और क्या होगा, बंद भी होगा। देखो इसका प्रयोग हम जब करते हैं जब यूजर से अधिक इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी होती है तब। क्या मतलब, ध्यान से देखो, यहाँ पे इतना बड़ा बॉक्स बना है, मतलब इससे जब भी बनेगा तो बड़ा बॉक्स आप क्रिएट कर पाओगे। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यूजर्स के द्वारा बड़े से बड़े मैसेज को आप क्या कर सकते हो, रिसीव कर पाओगे। राइट योर मैसेज हियर, ठीक है, जो भी कुछ राइट करना चाहते हो आप यहाँ पे राइट कर पाओगे। टेक्स्ट एरिया टैग को चालू करोगे और टेक्स्ट एरिया टैग को बंद कर दोगे। इस तरीके से एक बॉक्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इनके एट्रीब्यूट्स भी हम लोग पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट ये था टेक्स्ट एरिया। नीचे दिया स्टूडेंट यहाँ पे एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग। अब ध्यान से देखो, जो बॉक्स बनाने वाली जो टैग है उसका क्या नाम है, इनपुट टैग। इसके कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट। एट्रीब्यूट्स का मतलब इनकी विशेषताएं, जैसे कि आपने पहले अभी
फ़ॉन्ट के लिए फेस पढ़ा था, ठीक है, साइज पढ़ा था, वो एट्रीब्यूट्स हैं। इसी प्रकार से इनपुट के लिए भी कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लिखा है एट्रीब्यूट्स, विशेषता, और इसकी क्या है, वैल्यू है। ध्यान से देखो, इसकी इनपुट टैग की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी जो एट्रीब्यूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, टाइप एट्रीब्यूट। स्टूडेंट्स, फील्ड बनाते समय हमें यहाँ पे इनपुट में टाइप एट्रीब्यूट का प्रयोग बहुत ही काफ़ी करना पड़ता है, क्योंकि टाइप से ही वो डिफाइन हो पाता है कि वह फील्ड किसके लिए बनाई गई हैं। यानी टाइप ही बता पाता है कि यह फील्ड नेम के लिए बनाई गई है, कि पासवर्ड के लिए बनाई गई है, कि डेट ऑफ बर्थ के लिए है, कि चेक बॉक्स के लिए है, कि बटन के लिए है, कि रेडियो बटन्स के लिए हैं, कि सर्च के लिए है, कि वेबसाइट्स के लिए है, कि हिडन्स के लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या मतलब इसका स्टूडेंट, टाइप एट्रीब्यूट कंपलसरी है, इसको आप यूज ज़रूर करोगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, इनपुट जो टैग आती हैं उसके अंतर्गत यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट जो आता है उसको भी लगाना ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, जो भी फील्ड होगी उसका नेम यहाँ पे आपको राइट करना पड़ता है इसमें। तो अब के कोडिंग के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, हम लोग आज इस वीडियो में टाइप को और नेम एट्रीब्यूट को पढ़ेंगे। किसके साथ पढ़ना है आपको, इनपुट टैग के साथ, क्योंकि ये दोनों एट्रीब्यूट किसके साथ प्रयोग में लाए जाएंगे, इनपुट टैग के साथ ही काम आते हैं, टाइप और नेम एट्रीब्यूट। टाइप की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर आपको एक बॉक्स बनाना है स्टूडेंट, उसमें नाम लिखना है, तो यदि एक बॉक्स आप बनाते हो अगर केवल उसमें स्टूडेंट्स के नाम लिखना है तो केवल उसका टाइप क्या होगा, टेक्स्ट, क्योंकि नाम में तो हमेशा टेक्स्ट ही आता है ना। यदि पासवर्ड बनाना हो तो टाइप बराबर पासवर्ड लिखोगे, तो स्टूडेंट पासवर्ड में आपका कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स की भी हो सकता है, सिंबल्स भी हो सकते हैं। इसी तरीके से DOB डालेंगे तो उसमें एक ऐसा इंटरफेस बनेगा, उसमें डेट ऑफ बर्थ केवल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरीके से सभी का कुछ ना कुछ मतलब है स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे, सभी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आई होप आपने अभी देखा होगा कि मैंने आपको फॉर्म के बारे में यहाँ पे बताया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आइए कोडिंग को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, कोडिंग को स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे और नोटपैड को क्या करता हूँ, यहाँ पे चालू कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने नोटपैड को टाइप किया और एंटर मारा। स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पे नोटपैड स्टार्ट हो चुका है। आप अपना यहाँ पे HTML5 का डॉक्यूमेंटेशन कर लें स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डॉक टाइप को सबसे पहले मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। यहाँ पे डॉक टाइप, इसके बाद HTML लिखना है, देन आपको HTML टैग को यहाँ पे चालू करना है, और HTML टैग को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इसके भीतर जाऊँगा और इसमें मैंने हेड नाम की टैग को चालू किया, और यहाँ पे हेड टैग को मैं क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। हेड के बाद स्टूडेंट बॉडी नाम की टैग स्टार्ट होती हैं। आपको जैसा पता ही है इस चीज़ के बारे में कि बॉडी टैग यहाँ पे चालू होंगी और फिर बॉडी टैग यहाँ पे क्या हो जाएंगी या फिर क्लोज हो जाएंगी। हेड टैग के अंदर आपका एक टैग चालू होता है जिसका नाम क्या होता है, टाइटल टैग। तो टाइटल टैग को चालू किए और टाइटल टैग को मैंने क्या किया, क्लोज किया। मुझे क्या पढ़ना है स्टूडेंट, तो आज मुझे पढ़ना है यहाँ हमें पढ़ना है HTML फॉर्म पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखो, ये पूर्ण रूप से HTML5 का डॉक्यूमेंटेशन मैंने कर दिया है। मैं Ctrl+S बटन को प्रेस करके फाइल को डेस्कटॉप के ऊपर सेव करता हूँ। डेस्कटॉप पे क्लिक किया और फाइल का नाम डाला फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, और डॉट लिख के क्या लिख दूंगा, HTML। मैं फाइल को सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ध्यान से देखो, डेस्कटॉप पे फॉर्म नाम की फाइलें क्या हो गई हैं, सेव हो गई है। ध्यान से देखो, यही है कि नहीं। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ स्टूडेंट। ध्यान से देखो, अभी इसका कोई भी इंटरफेस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉर्म लिखने से फॉर्म तैयार नहीं होता है। सो मैंने तो अभी यहाँ पे क्या किया है, केवल अभी तो चालू किया है ना, एंड HTML5 का डॉक्यूमेंटेशन किया, अभी फॉर्म की कोई भी कोडिंग नहीं हुई है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखो, आप यहाँ पे फॉर्म टैग यदि आपको फॉर्म बनाना है स्टूडेंट, तो उसके लिए कौन सी टैग सबसे पहले चालू करनी पड़ेगी बॉडी में, फॉर्म नाम की टैग चालू होंगी और फॉर्म नाम की टैग क्या होंगी, बंद होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा, आपका फॉर्म यहाँ पे बन जाएगा। ध्यान से देखो अभी। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि HTML फॉर्म जो मैंने टाइटल में डाला था वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, तो अभी जो मैंने फाइल बनाई थी यहाँ पे स्टूडेंट, उसका क्या नाम था, यहाँ पे फॉर्म,
तो इसी फॉर्म फाइल को मैंने क्या किया था, यहाँ से ओपन किया था यहाँ पे फायरफॉक्स पे। ध्यान से देखो भी, आपको टाइटल में क्या दिखना चाहिए था, HTML फॉर्म। सो देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा अभी आपको, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसमें फॉर्म की कोडिंग करते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो, नोटपैड की कोडिंग में आपने यहाँ तक क्या किया था, राइट किया था। तो इस बॉडी के अंतर्गत ही हमें, अगर मुझे फॉर्म बनाना है तो किस नाम के टैग को चालू करना पड़ेगा, फॉर नाम के टैग के। देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं, यहाँ पे फॉर्म को चालू करो और फॉर्म को क्या करो, यहाँ पे बंद करो। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे फॉर नाम के टैग को यहाँ पे चालू करता हूँ ऐसे, और चालू करने के बाद यहाँ पे फॉर्म नाम के टैग को क्या कर दूंगा, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फॉर्म को बंद किया। अभी देखो फॉर्म टैग चालू है और फॉर्म टैग क्या है, यहाँ पे बंद है। मुझे सारी कोडिंग स्टूडेंट इसी फॉर्म टैग के अंदर ही क्या करनी है। सो क्या बनाना है स्टूडेंट, सबसे पहले तो ध्यान से देखो यहाँ पे, यदि सपोज करो ये इंटरफेस बनाना चाहते हो जो यहाँ पे दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखा गया है, यूजर नेम, इसके बाद क्या है फादर, ठीक है, और एक बटन बनी है स्टूडेंट। तो ध्यान से देखो, मैं यदि यहाँ पे केवल इनपुट लिखता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखो इनपुट इस तरीके से, ठीक है। देखो फॉर्म टैग यहाँ पे चालू है, फॉर्म टैग यहाँ पे बंद है। इनपुट लिखने से क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखो, इनपुट लिख दिया मैंने और फाइल को क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा स्टूडेंट, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आ जाओ ब्राउजर पे, तो यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। देखो बना कि नहीं बना, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी है। लेकिन स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो, इंटरफेस के अकॉर्डिंग इसके ऊपर क्या लिखा है, यूजर नेम भी होना चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर यूजर नेम होना चाहिए, तो मतलब आप इससे पहले लिखोगे तब ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, क्या नाम था यहाँ पे, यूजर नेम। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ यूजर नेम। देखो टाइप किया, अब सेव करता हूँ कंट्रोल+S बटन को प्रेस करके, यहाँ से कंट्रोल+S बटन को दबाया और यहाँ पे रीलोड करता हूँ स्टूडेंट। तो ध्यान से देखो अब कैसा हुआ, देखो तो अभी क्या हुआ, इसके आगे ये दिख रहा है, जबकि इस बॉक्स को कहाँ दिखना चाहिए था, इस यूजर नेम के नीचे दिखना चाहिए था ना, इस इंटरफेस के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे नीचे होना चाहिए था। तो क्या करोगे स्टूडेंट, यहाँ पे यूजर नेम आपका यहाँ पे ख़त्म कर दिए लिख के, इससे पहले आप BR नाम के टैग को क्या करोगे, चालू कर दोगे। इसका मतलब सबसे पहले ऊपर यूजर नेम आएगा, फिर एंटर होगा इसका मतलब, और उसके बाद इनपुट क्या होगा, टैग वहाँ पे बन जाएगी। बस कंट्रोल+S बटन को प्रेस करता हूँ और सेव करता हूँ। देखो फाइल सेव हो गई। मैं फाइल को यहाँ पे रीलोड करता हूँ स्टूडेंट। आप ध्यान से देखो यूजर्स नेम आया कि नहीं आया, यहाँ पे देखो भी जैसा इंटरफेस चाहिए था उसी तरीके का आया बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे इसको बना सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो, इसके अंतर्गत मैंने आपको कुछ एट्रीब्यूट्स बताए थे स्टूडेंट, ध्यान से देखो। अभी यहाँ पे क्या है, एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें यहाँ पे किस टाइप का, टाइप एट्रीब्यूट का यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट को लगाना कंपलसरी है, और नेम का। तो स्टूडेंट किस लिए आप ये फील्ड बनाए हो, फील्ड किस लिए बनाए हो, आप ध्यान से देखो। अगर मैं इसमें कोई टेक्स्ट डालूंगा तभी देखो पुट हो रहा है, नंबर डालता हूँ तभी पुट हो रहा है। तो स्पेशली किस लिए बनाए हो ये तो डिफाइन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स ना। तो ध्यान से देखो, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और मैं जाता हूँ इस कोडिंग में, और इनपुट वाले इस यहाँ पे स्पेस देके आपको टाइप एट्रीब्यूट का ऐसे प्रयोग करते हैं। इनपुट लिखने के बाद टाइप लिखोगे, इक्वल साइन के साथ आप यहाँ पे क्या करोगे, आप वो डालोगे जो आप वहाँ पे दिखाना चाहते हो। तो इसमें क्या भरना चाहते हो स्टूडेंट केवल, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें केवल क्या दिखे, टेक्स्ट होना चाहिए। यूजर नाम किस में आएगा, टेक्स्ट में ही आएगा ना, यूजर्स नेम किस में आएंगे, मैंने क्या दिया यहाँ पे यूजर नाम। तो यूजर नेम का क्या मतलब हुआ, वो टेक्स्ट होगा तभी तो नेम लिखेगा। तो यहाँ पे टाइप के एट्रीब्यूट में आप क्या पास कर दोगे, टेक्स्ट पास करोगे। तो अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐसे टाइप कर देते हो इस तरीके से स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो, कंट्रोल+S बटन को प्रेस करूँगा तो इसको रिलोड करता हूँ स्टूडेंट। तो ध्यान से देखो, इसमें मैंने अब इसमें जो भी लिखूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इस तरीके से राकेश, ध्यान से देखो लिखा ना, लेकिन नंबर डालूंगा तो क्या यहाँ पे ये ले रहा है, यहाँ पे देखो नंबर भी अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे ले रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स ये स्पेशली जो बनाया गया स्टूडेंट यहाँ पे, वो किसके लिए बनाया गया है, टेक्स्ट के लिए बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। किसके लिए बनेगा, ओनली है यहाँ पे टेक्स्ट के लिए ही वो क्या किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे नेम, एक देखो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है नेम एट्रीब्यूट का प्रयोग। ये नेम एट्रीब्यूट का प्रयोग करके आप बताओगे इसमें क्या आपको भरना है। तो नेम एट्रीब्यूट कैसे आप लगाओगे, यहाँ पे नेम लिख के ऐसे नेम लिखोगे इक्वल टू, और इसके बाद आप इसके अंतर्गत क्या लिख दोगे,
जो भी इसका नाम होगा, तो इसका नाम यहाँ पे क्या है, क्या भरना है इसमें, यूजर्स के नाम को आपको पुट करना है। तो नेम एट्रीब्यूट के अंतर्गत आप क्या टाइप कर दोगे यहाँ पे, यूजर नेम। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, आप यहाँ पे फाइल को सेव कर दीजिएगा। फाइल में जाके यहाँ पे सेव नाम के इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। फाइल क्या हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। मैं रिलोड करता हूँ, आप ध्यान से देखो। रिलोड करने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, आप ध्यान से देखो, दोनों तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये माना जाएगा स्पेशली कि यह जो आपने कोडिंग किया है वो किसके लिए है, यूजर्स के नाम के लिए है। तो इनपुट लिखने से ही एक इनपुट टैग वहाँ पे बन जाएगी स्टूडेंट। टाइप एट्रीब्यूट का प्रयोग करोगे तो बताओगे कि उसमें क्या भरना है, टेक्स्ट लिखना है। और नेम लिखने का मतलब वो बताओगे कि यह फील्ड यूजर नेम के लिए है, लेकिन इसमें किस प्रकार का डेटा भरा जाएगा, टेक्स्ट टाइप का। ठीक है, तो ये लिख के आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, बताना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स अभी देखो आपका इस तरह का इंटरफेस तैयार हो गया है। इसके बाद क्या बनाना है, थोड़ा ध्यान से देखो। आप यहाँ पे ऊपर जाओ, यहाँ पे इसके बाद फादर्स नेम के लिए आपको बनाना है। तो क्या करोगे स्टूडेंट, इसके बाद आप यहाँ पे फिर से एक BR लगाओगे, क्योंकि BR नहीं लगाएंगे तो उसके साइड में बन जाएगा। आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, इसके आगे यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो BR लिखने का मतलब अब कहाँ पे बनेगा, वो सीधे नीचे बनेगा इसके। तो अभी किसके लिए मुझे बनाना है यहाँ पे फील्ड, फादर्स नेम के लिए। तो सबसे पहले तो फादर्स नेम आप यहाँ पे क्या करोगे, राइट करोगे ना इस तरीके से, फादर्स, और इसके बाद क्या पुट करोगे यहाँ पे, नेम। इतना लिखने के बाद स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, मैं लिखता हूँ कंट्रोल एस, लिखने के बाद कंट्रोल एस बटन को प्रेस कर रहा हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दिखा, फादर्स नेम। स्टूडेंट्स यदि मुझे इसमें और थोड़ी सी स्पेस चाहिए तो मैं 2 बार ब्रेक टैग का प्रयोग यहाँ पे कर सकता हूँ, जिससे कि वो आपको बीच में गैपिंग नज़र आएगा। सो कंट्रोल एस बटन को प्रेस करता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ, इसके बाद रिलोड करता हूँ। तो ध्यान से देखो अभी दूरी आ गई कि नहीं बीच में इतना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फादर्स नेम। लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पे इनपुट बॉक्स बनानी है। तो यहाँ पे अब जो फादर्स नेम आपने लिखा है, इसके बाद आप BR टैग का प्रयोग करोगे उसके वहाँ पे, या तो कहीं पे भी यहाँ पे कर दोगे BR। तो इसका मतलब अब जब भी इनपुट बनेगा, ठीक है, यानी इस तरह का जो टैग मैं बनाऊंगा तो देखो उसके नीचे वहाँ पे बनेगा ना। तो मैं अब इसके लिए इनपुट यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से, इनपुट, और इसके बाद टाइप एट्रीब्यूट का प्रयोग करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेक्स्ट, क्योंकि फादर्स नेम भी तो टेक्स्ट में ही आएगा। तो टेक्स्ट टाइप एट्रीब्यूट में दिया है यहाँ पे। और ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेक्स्ट के बाद जो नेम एट्रीब्यूट है, तो नेम किसके लिए बनाया हो आप, यहाँ पे ये जो फील्ड बनाया हो किसके लिए बनाया हो, फादर्स नेम के लिए ना। यहाँ पे फादर्स नेम क्या करोगे, ऐसे पुट कर दोगे बस। इसके बाद इसको यहाँ पे ऐसे एंगल ब्रैकेट लगेगा। ध्यान से देखो स्टूडेंट, कोडिंग कर दी है मैंने बिल्कुल ही। कंट्रोल एस बटन को अगर मैं अब प्रेस करता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखो तो क्या होता है, यहाँ पे रिलोड करता हूँ। आप ध्यान से देखो यहाँ पे यूजर नेम के लिए यहाँ पे बॉक्स बना, फादर्स नेम के लिए यहाँ पे बॉक्स बन चुका है। अब क्या करना है स्टूडेंट, आपको यहाँ पे इस फॉर्म के अकॉर्डिंग एक सबमिट बटन बनानी है। वो कैसे बनेगा स्टूडेंट, वो भी तो उसके नीचे ही है। सो इसके लिए भी क्या लगाओगे, BR लगा लोगे। BR लगाने से वो नीचे चले जाएगा आपका। 2 बार BR लगाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे स्पेसिंग चाहिए, ठीक है। तो अब BR के बाद मुझे, BR का मतलब एंटर हो गया। अब उसके वहाँ पे मुझे नीचे क्या बनाने हैं, इसमें सबमिट बटन बनाने हैं ऐसे। तो कैसे बनेगा, मुझे इसके लिए इनपुट टैग का प्रयोग लिखना पड़ेगा, या इनपुट टैग का प्रयोग यहाँ पे करना होगा स्टूडेंट। ध्यान से देखो यहाँ पे इसके अंतर्गत जाओ, और यहाँ पे आप देखो इनपुट टैग के लिए यहाँ पे देखो कौन सी बटन बनानी है, सबमिट। देखो यहाँ पे सबमिट डिफाइन है कि नहीं है यहाँ पे। तो अगर इनपुट टाइप में मैं सबमिट लिखूँगा तो उस तरह की बटन क्या हो जाएंगी, क्रिएट हो जाएंगी। तो इनपुट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट टाइप, क्या लिखूँगा यहाँ पे, टाइप, और इक्वल देके यहाँ पे क्या लिखूँगा, सबमिट, ऐसे। तो इसका मतलब आपका वहाँ पे क्या बन जाएंगी, सबमिट बटन बन जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट का जरूर प्रयोग करिएगा, और नेम भी इसका डिफाइन कर दीजिएगा। तो किसके लिए बनाया हुआ आप यहाँ पे, सबमिट के लिए है। सो सबमिट बटन यहाँ पे क्या होंगी, क्रिएटेड हो जाएंगी। सो मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। अब ध्यान से देखो, इसको बंद करता हूँ। ओके, इनपुट टाइप बराबर यहाँ पे क्या डालें, सबमिट। नेम का एट्रीब्यूट क्या होगा, वही जो यहाँ पे नाम है। इस तरह से इनपुट टाइप बराबर टेक्स्ट डाले थे,
ठीक है स्टूडेंट। और नेम में क्या डाले थे, जिसका नाम यहाँ पे डालना था तो पिताजी का नाम यहाँ पे डालना था, यानी फादर्स नेम, तो इसमें मैंने फादर्स नेम यहाँ पे लिखा है। इसी तरह से इनपुट टाइप में यहाँ पे टेक्स्ट दिखाना था, क्योंकि जो भी नाम यूजर का होगा टेक्स्ट में आएगा। और नेम एट्रीब्यूट के अंतर्गत हम लोग जिसके लिए फील्ड बनाते हैं उसका नाम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये यूजर नेम के लिए मैंने फील्ड बनाई थी, इसीलिए यूजर नेम यहाँ पे डाला था। अब मैं कंट्रोल S बटन को प्रेस करके फाइल को सेव कर देता हूँ और यहाँ पे जाकर रिलोड करता हूँ स्टूडेंट। तो आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबमिट क्यूरी इस तरीके से लिखा हुआ बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पे इसके ऊपर आया। यहाँ पे क्यूरी तो मैंने राइट नहीं किया था स्टूडेंट, लेकिन ऑटोमेटिकली जो होगा HTML ये पकड़ रहा होगा। सो शायद ऐसा आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे सबमिट, कंट्रोल S बटन को प्रेस करता हूँ। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ, सबमिट नाम की यहाँ पे बटन आपकी बन चुकी है। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर, तो ये बिल्कुल परफॉर्म कर रहा है आपका। अगर मैं अब यहाँ पे डालता हूँ जैसे राकेश, ठीक है, कुमार, और इसके बाद यहाँ पे रवि, मैं यहाँ पे लिखता हूँ MR रवि कुमार। ओके, मैं इस पर क्लिक करूँगा स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिएगा मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया स्टूडेंट, यहाँ पे देखो गया कि नहीं यूजर नेम में राकेश, ठीक है, कुमार, फादर्स नेम में क्या गया MR रवि कुमार, ठीक है, और ये सबमिट बटन थे। देखो तो कैसा हुआ स्टूडेंट, बिल्कुल फॉर्म जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा रवि, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ राज, और यहाँ पे लिखता हूँ अभी, ये देखो। और इसी तरीके से मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँगा स्टूडेंट, आप ध्यान पे देखिएगा इसका डेटा ऑटोमेटिकली उड़ेगा यहाँ से। ये देखो गया कि नहीं, इसमें से एम्प्टी फील्ड, यहाँ पे जो फील्ड थी बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। तो देखो स्टूडेंट, इस तरह का फॉर्म क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे बना सकते हो। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उसका काम अभी अधूरा रह गया है। अगले वीडियो में उस प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म बनाना उसमें रह गया था, तो उस फॉर्म को हम उसमें बनाएंगे और एक सर्च बटन वहाँ पे बनानी रह गई थी। सो स्टूडेंट, अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उसे कंप्लीट करके देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, किसी भी प्रकार का कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में राइट करके मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है स्टूडेंट, ओके। कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।